हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अब जैसे कि कल फुल मून की एनर्जीज है गाइज और एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, 6-6 का पोर्टल भी आने वाला है। तो ओवरऑल आपके कनेक्शन पर, थर्ड पार्टी पर क्या उसका असर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो गाइस, करंट सिचुएशन में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर। और आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वो सैड एनर्जीज में है, अलोन एनर्जीज में है। थर्ड पार्टी को लेकर उनका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी की कोई ऐसी सच्चाई उनके सामने ऑलरेडी आ चुकी है या फिर थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन को लेकर मान नहीं रही है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स का जो मैसेज है गाइस वो ये है कि ये पर्सन बहुत जल्द सब चीजों को लेट गो करने वाले हैं। सभी चीजों को पीछे छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जीज भी है गाइस इस रीडिंग में, बिकॉज देखो जितने भी मेरे व्यूअर्स है सभी लोग हील नहीं है, राइट। तो जो भी लोग अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं है गाइस, अभी भी आपके कर्मा पेंडिंग है, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए वेट की एनर्जी है। मतलब इस 6-6 पोर्टल में हो सकता है टावर आपकी लाइफ में भी आने के चांसेस है गाइस। हो सकता है ये मेरी बात किसी को ट्रिगर करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है आपके पार्टनर की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से तो समझ लीजिए कि ये जो भी पेंडिंग कर्मा रहा है ना आपका और थर्ड पार्टी का या फिर आपके पार्टनर के साथ, वो सरफेस लेवल पर आकर रिलीज हो रहा है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी एनर्जीज होती है। एनर्जीज को रिलीज करो, मेडिटेट करो। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आते हो और नेचुरली यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू कर देता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और बाकी जो भी मेरे व्यूअर्स है जो काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, काफ़ी हद तक आप दोनों ने भी कर्मा रिलीज हो गया है गाइस, तो यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जीज है कि ये जो फुल मून है कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर के अंदर का पैशन आपके लिए बढ़ा रहा है। बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यूनियन की एनर्जी से गाइस, और जब भी यूनियन की एनर्जी एक्टिवेट होती है तो फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें फील हो रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर ये यूनियन की एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है। आपको मेडिटेशन के थ्रू इस एनर्जी को अपर चक्रास पर लेकर जाना है, ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके पार्टनर के बारे में या फिर थर्ड पार्टी के बारे में, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जहां पर कुछ व्यूवर्स को ट्रिगर मिल सकता है और कुछ व्यूवर्स को रिलीफ मिल सकता है कि फाइनली थर्ड पार्टी रिलीज हो चुकी है। फाइनली आपके फेवर में जस्टिस होने वाला है, सक्सेस की एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर देखो आपके या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या तो आ चुकी है, कुछ ना कुछ सक्सेस की एनर्जीज है गाइस। कुछ लीगल बैटल्स अगर आपके पार्टनर के पर्सनली इंडिविजुअली कहीं पर चल रहे थे तो वहां पर आपके पार्टनर के फेवर में चीजें होने वाली है या तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को किसी चीज में सक्सेस मिला है, इस वजह से इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। आपको लेकर ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं और काफी ज्यादा ये पर्सन आपके इस कनेक्शन पर अगेन बिलीव कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके प्रति इनकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। ये पर्सन आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं। और गाइस यहाँ पर देखो आने वाले कुछ हफ्तों में लाइक 6-6 पोर्टल है, तो आने वाले अगला जो हफ्ता होगा तो 6-6 पोर्टल के आसपास बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं जो बहुत समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो हो सकता है सडनली अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों कांटेक्ट में आओ, आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। अगर आप दोनों रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें 3D प्लेन में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस, बिकॉज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, और इस पर्सन का जो इंट्यूशन है उन्हें आप ही की तरफ पुश करने वाला है आने वाले समय में। और अभी भी ये पर्सन आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के बारे में अगर बताऊँ गाइस तो थर्ड पार्टी की एनर्जी देखो हमेशा से ही वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है।
थर्ड पार्टी को भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं गाइस यहाँ पर। ट्रिगर उसके पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में भी कुछ ना कुछ उथल-पुथल हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं या बढ़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका खुद का कोई हेल्थ इश्यू है या फिर आपके पार्टनर का कोई हेल्थ इश्यू है, तो यहाँ पर अगर कर्मा रिलीज़ हो चुका है गाइस, तो इस 6-6 पोर्टल के आस-पास हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। मतलब जो कुछ भी ऐसा हेल्थ इश्यू अगर किसी को है, जो बहुत समय से है, जो रिकवर नहीं हो पा रहा था, जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था, और जिस भी फिज़िकल बॉडी पार्ट को लेकर ये हेल्थ इश्यू है, किसी के लोअर बैक में है, किसी के शोल्डर्स में है, किसी का कुछ हैंड में कुछ एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, किसी के पैरों में कुछ एनर्जीज़ है। तो जो भी चक्रा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, जिस भी चक्रा में बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मास की मतलब साइकिल्स जो होती है, कार्मिक साइकिल्स, तो जिस भी चक्रा से रिलेटेड ज़्यादा कर्मा है, उस चक्रा से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन को लेकर अगर कुछ हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज़ होकर बैलेंस होने वाली है और वो हेल्थ इश्यू इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को भी पॉजिटिवली क्लेम कीजिए गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो गाइस, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार होता है या तो फेमिनाइन या फिर मैस्कुलिन के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। बिकॉज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है उस पर्टिकुलर चक्रा में, जो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिली लीनेज में उनके पूर्वजों ने जो कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट की होती है, तो समटाइम्स मैस्कुलिन्स को भी वो चीज़ें फेस करनी होती है या फिर फेमिनाइन्स को वो चीज़ें फेस करनी होती है। अब आपके हिसाब से देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम गाइज़ ये मैस्कुलिन को ही होता है। अगर आप फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी हो, तो ये आपके साथ होगा, या फिर आप मेल बॉडी में ही मैस्कुलिन हो, तो ये आपके साथ हो रहा होगा। तो ये जो कुछ भी है गाइज़, जो भी मैस्कुलिन्स जैसे कि फेमिनाइन्स को भी हर्ट करते हैं, तो उस वजह से भी ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज़ उसका दिल दुख जाता है, तो वो कहीं न कहीं पर कर्मा क्रिएट हो जाता है। सेकेंडली उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसी जैसे कि मनी रिलेटेड कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया हुआ है आपके खुद के मैस्कुलिन ने या फिर उनके पूर्वजों ने, तो फिर लोअर चक्रा से रिलेटेड हेल्थ इश्यू हो सकता है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक रिचुअल्स किए हैं, नेगेटिविटी की है, तो अपर चक्रा से रिलेटेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा किसी का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, फिर अपर चक्रा से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ है गाइस, तो वो एनर्जी रिलीज़ होगी और बैलेंस होगी। मतलब कर्मा कहीं न कहीं पर साइकिल्स खत्म होने वाली है। तो अगर किसी के लाइफ में किसी को लग रहा है ना गाइस कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 फ्रेजेस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये आपने जिस किसी भी इंसान को दिल दुखाया है या फिर थर्ड पार्टी मान नहीं रही है, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी के लिए ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आपने जिसका दिल दुखाया है उसका नाम लेकर उसे थर्ड आई चक्रा में आप विजुअलाइज़ कर सकते हो, XYZ उनका नाम लेकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको बोलना होता है कि पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में मैंने जो भी कर्मा क्रिएट किया है, आपका दिल दुखाया है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको 15 मिनट करना होता है उस इंसान को विजुअलाइज़ करके, तो फिर एनर्जी वहाँ पर सेटल हो जाती है। कभी-कभी देखो थर्ड पार्टी भी नहीं मानती है, कन्विंस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी का नाम लेकर भी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ताकि जो भी कार्मिक एनर्जी है वो रिलीज़ होकर थर्ड पार्टी या तो स्मूथली रिलीज़ हो जाए या फिर आपका जो डिसीजन है उसमें कन्विंस हो जाए, राइट? तो ये आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा मिरेकुलस प्रेयर होती है गाइज़। लेकिन आप जितना ज़्यादा विश्वास के साथ ये प्रेयर करते हो ना, उतना जल्दी ये 3D में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप डाउट्स के साथ करोगे, भाई होगा या नहीं होगा, या फिर आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, परेशानी है, रिवेंज है, और जस्ट आप बस बोले जा रहे हो, लेकिन अंदर से तो आपकी इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये प्रेयर काम नहीं करेगी, वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा फ्यूचर अच्छा चाहिए, सब मुझे अच्छा चाहिए, तो आपको पूरे शिद्दत के साथ ये प्रेयर करनी होती है। नेगेटिविटी के साथ अगर करोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ, राइट? बिकॉज़ आप करोगे और होगा नहीं, तो फिर अगेन डाउट में चले जाओगे। तो पहले हार्ट चक्रा को क्लीन कीजिए, जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी हुई है,
किसी के भी प्रति, किसी की भी कार्मिक के प्रति, तो वो एनर्जी रिलीज कीजिए, बिकॉज बहुत सारे यूनियंस रियूनियंस इस 3D प्लेन में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। 6 पोर्टल बैलेंस लेकर आने वाला है। लेकिन अगर आपने खुद ने किसी के प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है गाइस, तो उसका जो परिणाम होगा वो आपको दिखाई देगा। आपका फिर डीले क्रिएट हो जाएगा या फिर मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। जो सामने वाला आपका कार्मिक है, जो आपका शत्रु, एनिमी जो भी है, उसके लाइफ में जो होगा वो तो होते ही रहेगा, लेकिन वो जो एनर्जी आपने होल्ड करके रखी है वो कहीं ना कहीं पर आपकी इंडिविजुअल लाइफ पर भी नेगेटिविटी का असर डाल सकती है। तो ये भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है। अब आप लोग समझदार हो, सभी लोग मैच्योर हो, आपको पता है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, राइट। बहुत सारे व्यूअर्स के केस में कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलने वाला है गाइस। पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है, जो बेहद ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। देखो, कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं गाइस, लेकिन ये सब चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, 1001% होने वाली है। लेकिन यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकता है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आपका 3D रियूनियन मैनिफेस्ट होने वाला है। जॉब करियर रिलेटेड भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर कुछ लीगल केसेस है तो वहां पर बीच का रास्ता निकलकर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सेटलमेंट्स हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है तो वहां पर भी आपके फेवर में जस्टिस हो सकता है, राइट। ओके, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, मतलब यूनिवर्स आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो तभी होगा जब आप कुछ चीजों को रिलीज करोगे। और चीजों को रिलीज करने के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई गिल्ट में है, किसी भी चीज का गिल्ट है, तो गिल्ट को रिलीज करो, राइट। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। आपका सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर एलिमेंट को हील करो। वाटर को पॉजिटिव अफर्मेशन से चार्ज करके पीना शुरू करो, राइट। ये सब चीजें आप कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपके अंदर की जो जल तत्व है वो बैलेंस होगा, मतलब इमोशंस आपके बैलेंस हो गए और जो भी आप चाहोगे वो चीजें 3D में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब फुल मून की एनर्जीज है। आप आज रात भी आपके टेरेस बालकनी में बैठ सकते हो, चंद्रमा की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, फेमिनाइन एनर्जी को हील कर सकते हो। कल भी आप ये कर सकते हो। चंद्रमा आपकी फेमिनाइन एनर्जी को हील करने में मदद करता है, आपके अंदर का जल तत्व बैलेंस करता है। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें रिलीज करके बैलेंस करने के लिए आपको फायदा देगा। जब भी आप बैठोगे, चंद्रमा को धन्यवाद दीजिए, चंद्रमा से माफी मांगिए कि अगर आपने इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में किसी भी महिला का दिल दुखाया है, फिर उस महिला के साथ आपका जो भी रिश्ता नाता रहा है, किसी भी महिला का दिल दुखाया है, तो चंद्रमा मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और मेरे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प कीजिए। ये आप बोल सकते हो और आप पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अगर आप ये करते हो तो आपको उसका बहुत ज्यादा मिरेकुलस परिणाम दिखाई देगा। आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होगी, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने में भी हेल्प होगी। और जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस होगी गाइस, तो आपकी मटेरियल लाइफ में, मतलब आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपके जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं वो भी बैलेंस होते हैं। जब तक आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, तब तक लाइफ में 3D में भी या तो फाइनेंशियल इश्यूज चलेंगे या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड। तो अगर आपको दोनों भी चाहिए, बैलेंस में स्टेबिलिटी चाहिए कि रिलेशन भी अच्छा रहे और पैसा भी अच्छा रहे, तो पैसा मटेरियल लाइफ के लिए आपको मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना है, अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, इमोशनल पीस के लिए आपको फेमिनाइन एनर्जीज को हील करना है। अगर मैस्कुलिन एनर्जी में गड़बड़ी है तो आपको बोलना होता है सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में मैंने किसी भी पुरुष का दिल दुखाया है तो मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और मेरी मैस्कुलिन एनर्जी हील होने में मदद करो। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होता है, बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम होता है, या फिर फादर के साथ, फादर इन लॉ के साथ, ब्रदर के साथ, कोई दोस्त होता है। तो जो भी मैस्कुलिन हो और जो भी फेमिनाइन हो, जैसे कि आपके लाइफ में कोई भी फीमेल है, आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी माँ है, आपकी मदर इन लॉ है, या फिर आपकी सिस्टर है, जो भी फ्रेंड होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी महिला या पुरुष का अगर आपने दिल दुखाया है, तो ये प्रेयर करके सूर्य देव और चंद्र देव दोनों को भी
माफी प्रार्थना करके फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप ये प्रेयर्स पूरे दिल से करोगे, देखो चंद्रमा के लिए आप रात में कर सकते हो, सूर्य देव के लिए आप सुबह कर सकते हो। सूर्य देव को आप सुबह जैसे कि अर्घ्य अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होकर आपके अंदर का करेज एंड स्ट्रेंथ बढ़ सके, ताकि आप एक्शन ले सको। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइन हो, तो आप कर सकते हो, ताकि आपके मैस्कुलिन की एनर्जी भी हील हो सके, राइट। तो गाइस यही ओवरऑल एनर्जी अपडेट है आज के दिन। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है ना वो हील हो जाए। बाकी यूनिवर्स आपको सब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आज जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपके लिए, जो भी यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, उस पर काम जरूर से जरूर कीजिए। मैंने जो कुछ भी बताया है वो पूरे दिल से कीजिए। दिल में किसी के लिए भी कुछ भी मैली भावना मत रखिए गाइस। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है पेंडिंग कर्मास होते हैं, कार्मिक एक्सचेंज होता है। बदले की भावना से कुछ नहीं होता है। इसने दिल दुखाया, उसने दिल दुखाया, फिर मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगी। देखो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, खुद के लिए करना है। जो भी करना है खुद के लिए करना है, खुद के पीस के लिए करना है। खुद के लिए लेट गो करो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैसेज आज की रीडिंग में आ रहा है गाइस। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।